हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे कि स्मार्टफोन के थ्रू हम कैसे एमएस एक्सेल में फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं या एमएस एक्सेल में कैसे कोई शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर हमारे फ़ोन में एक कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। मेन जो हमारा कॉमन सॉफ्टवेयर है WPS ऑफिस। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाते हैं। प्ले स्टोर में हमने यहाँ पर WPS टाइप करना पड़ता है, WPS ऑफिस। इस तरह से हमने यहाँ पर ऑफिस ऐप एंड्रॉयड, यहाँ पर हमने इस तरह से ये मेंशन किया। अगेन WPS ऑफिस, तो यहाँ देखो इस तरह से ये WPS ऑफिस हम डालेंगे तो इस तरह से ये हमारा विजिबल हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है अपडेट। अदरवाइज़ यहाँ पर जो ऑप्शंस आता है वो आता है यहाँ पर इंस्टॉल का। तो जिनके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होता है वो इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद में देन जब वो इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद यहाँ जहाँ पर ये ग्रीन कलर का बटन आ रहा है यहीं पर आता है ओपन। तो हम ओपन करते हैं। जब हम ओपन करेंगे मीन्स जैसे यहाँ पर सपोज़ ये इस तरह का आइकन बन के आता है, जब हमारे फ़ोन में वो इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पर जो WPS ऑफिस है मीन्स ये वाला आइकन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में देन जब क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है। ओके, देन हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में हमें जो यहाँ पर कॉर्नर में एक बटन हमारा होता है, हमें मीन्स जो हमारा प्लस का साइन है, सॉरी जस्ट वेट, जो हमारा ये प्लस का साइन होता है हमें इस पर क्लिक करना होता है। हम जब इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस तरह से ये हमारा ओपन हो जाएगा। इस तरह से जब ओपन हो जाएगा तो ये डिफरेंट इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारे यहाँ पर विजिबल है। हमें किस पे क्लिक करना होता है, हम स्प्रेडशीट वाले पर क्लिक करते हैं। स्प्रेडशीट वाले पर जब हम क्लिक करेंगे देन इस तरह से ये ओपन हो गया। देन यहाँ पर हमें जो हमारे ये नीचे हमारे विजिबल हो रहे हैं, हमें उस पर ना जाकर हम डायरेक्ट केवल हम स्टार्टिंग करते हैं बेसिक वाले से। मीन्स जो हमारा ब्लैंक वाला है हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा ओपन हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करना मीन्स एक तरह से जो भी आप जिसमें भी कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो वो सबसे पहले हमें यहाँ पर नंबर एंटर करना होते हैं। तो वो एंटर करने के लिए हम सबसे पहले देखो एक बात यहाँ और देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो जो हमारा टॉप में विजिबल हो रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3 मीन्स एक वर्क जब एमएस एक्सेल हमारी कंप्यूटर में अगर हम ओपन करेंगे या अपने फ़ोन में ओपन करते हैं तो एक सबसे पहले जो हमारी शीट, ये वाली जो पूरी शीट है ये हमारी वर्कशीट कहलाएगी और वर्कशीट की पहली वर्कशीट होगी। और इन जहाँ तीनों ही वर्कशीट हमारी एक उसमें होती हैं फोल्डर में शीट में, तो वो शीट हमारी क्या कहलाती है, वर्कबुक कहलाती है। मीन सबसे पहली जो हमारी शीट ओपन होगी वो वर्कबुक की फर्स्ट वर्कशीट होगी। अब अगर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर 3 शीट हमारी विजिबल हो रही हैं, हमें और प्लस करना है तो हम सिंपल क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पर ये वाला कॉर्नर है हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शंस आ जाता है। देन यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, देन हम ऐड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमने ऐड पर क्लिक किया तो ये हमारी शीट 4 यहाँ पर ओपन हो गई। अब मीन्स हम ऐसे ही उसमें और भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देन अब इसमें देखो हम डेटा हमें कैसे एंटर करना है। तो डेटा एंटर करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर हमारा ये कॉर्नर में जो बटन दे रखा है हम इस पर क्लिक करते हैं। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से इस तरह से ये ऑप्शंस आ जाएंगे। देन आप एडिट पर क्लिक करोगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद में सिंपली यू कैन टाइप द डेटा। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पर एक शीट बना रखी है और इस वाली शीट में जो एक पहला कॉलम हमारा स्टूडेंट्स का हो गया, सेकंड हो गया उसमें सब्जेक्ट हो गए इंग्लिश, मैथ,
इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी है एंड एसएसटी है एंड टोटल। अब सपोज़ यहाँ पर हम यूज़ करके देखते हैं फंक्शन का यूज़, कि कैसे हम इसमें फंक्शन का यूज़ करेंगे। फंक्शन का यूज़ करना मीन्स एक तरह से अगर जैसे सपोज़ आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर तो छोटी सी कैलकुलेशन है तो हम मैनुअली भी करके इसमें लिख सकते हैं, बट अगर यहीं पर क्या होता थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन होती या जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती वो बहुत होती, तो उसके लिए हम जो इसमें एडवांस इसके फीचर्स हैं, यानी कि जो इसका एडवांस फीचर्स है MS एक्सेल के फॉर्मूला, हम उनका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जहाँ पर भी आंसर मीन्स हमें टोटल करना होता है, सम करना है, तो सबसे पहले हमने वहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में सिंपली सबसे पहले आप क्या करोगे, वहाँ पर एडिट पर क्लिक करोगे। देन एडिट पर क्लिक करने में किसी भी MS एक्सेल में अगर जो भी फॉर्मूला आपको टाइप करना होता है, आप सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन को पुट करते हो। देन यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे सम, हमने यहाँ पर सम लिखा। देन सम लिखने के बाद में हम ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। अब ब्रैकेट्स का यूज़ करने के बाद में जिस नंबर को हमें प्लस करना है, हम सिंपल उस नंबर पर क्लिक कर लेते हैं, तो उस अपने आप ही ये क्या करेगा, उसका सेल जो एड्रेस होगा वो कंटेन कर लेगा। मीन्स B2 इसका सेल एड्रेस है, B2 से लेकर देन हम फिर कोलन का यूज़ करेंगे, जो हमारा ये कोलन का साइन हो गया। कोलन का साइन हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। कोलन का साइन यूज़ करने के बाद अब कैलकुलेशन हमें जहाँ तक करनी है, हमने 46 तक करनी है, तो हम यहाँ पर 46 पर क्लिक कर देंगे। 46 पर क्लिक करने के बाद में ब्रैकेट क्लोज करोगे। देन एंटर प्रेस करेंगे, एंटर यानी कि ग्रीन बटन पे हमने क्लिक किया, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो के आ गया, टोटल होकर आ गया 221। मीन्स ये जो हमारा टोटल हुआ है ये कौन से वाले कॉलम का हुआ, कौन सी वाली रो का हुआ है, केवल यहाँ से लेकर मीन्स ये वाली जो हमारी है इतना हुआ है ये टोटल। अब इसके बाद ये तो हमने सम फंक्शन का यूज़ करा। सम फंक्शन के बाद में अब हम यूज़ करके देखते हैं मैक्स फंक्शन का यूज़। मैक्स फंक्शन का यूज़ किस लिए होता है कि सपोज़ आपको किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम उसमें मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए भी सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वही सेम हमारा रहेगा, सेम हमारा यूज़ ओके। तो देन देखो जैसे हमने सिंपल है, हमने कोई भी फॉर्मूला टाइप करेंगे तो सबसे पहले हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया। देन यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैक्स, देन अगेन राउंड ब्रैकेट, मैक्स टाइप राउंड ब्रैकेट टाइप करने के बाद में सपोज़ हमें यहाँ से लेकर और कोलन का साइन यूज़ करेंगे इसके बाद। देन यहाँ तक हमें मैक्सिमम वैल्यू को देखना है, इस पूरी रो में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। 99 से लेकर 73 तक हमें देखना है कि इसमें कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। हमने सेल एड्रेस डायरेक्ट एंटर कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज किया और फिर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ही हमारा यहाँ पर देखो 99 आ गया इस वाली रो में। मीन्स इस वाली रो में हमारा ये जो मैक्सिमम वैल्यू है 99, ये हमारी यहाँ पर विजिबल हो गई है। अब ये तो हमने मैक्स का यूज़ कर लिया। देन ऐसे ही हम यूज़ करके देखते हैं मिन फंक्शन का यूज़। मिन फंक्शन का यूज़ हम किस लिए करेंगे, सिंपल है। मिन फंक्शन का यूज़ क्या होगा, जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है कि यू कैन सपोज यू वांट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट पार्टिकुलर रो या कॉलम, तो आप इस उसका यूज़ करोगे फंक्शन का। सेम इक्वल्स टू का साइन, देन हमने यहाँ पर अगेन MIN और राउंड ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया। और सेम यहाँ पर भी हमें सपोज जो भी रो या कॉलम लेना है तो हम पूरी उस रो और कॉलम का नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सेल एड्रेस यहाँ पर हमने 99 का सेल एड्रेस ले लिया। देन यहाँ पर हम 71 का सेल एड्रेस लेंगे। सॉरी, सेल एड्रेस हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट कोलन का यूज़ भी कर सकते हो। B6 के बाद में हमने यहाँ से ये 71 और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिए। देन एंटर करोगे तो मिनिमम वैल्यू जो होगी हमारी, मीन्स इस वाले सेल में देखो जो 71 है, मीन्स इस वाले सेल में देखो 92 भी हमारी ज़्यादा है और 72 भी ज़्यादा, 91 71 सबसे कम यहाँ पर हमारी कितनी है, 71 है। तो यहाँ पर हमारी कितनी आ गई है, 71 आ गई है। ये हमारे 3 फंक्शन का यूज़ हो गया। ऐसे ही हम इसमें और भी फंक्शन का यूज़ करके देख सकते हैं। मैक्स हो गया, मिन, देन नेक्स्ट है हमारा काउंट फंक्शन।
काउंट फंक्शन का यूज़ क्या होता है, अगर सपोज यू वांट टू काउंट द वैल्यूज़ ऑफ पार्टिकुलर सेल, पार्टिकुलर नंबर्स, पार्टिकुलर सेल या पार्टिकुलर रोज़ या कॉलम, आप किसी भी सेल के या रोज़ के या कॉलम के अगर आपको वैल्यूज़ को काउंट करना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं, तो आप उसके लिए काउंट फंक्शन का यूज़ करोगे। सेम यहाँ पर हमारा सेम थिंग रहेगी कि हम सबसे पहले एडिट पर क्लिक करते हैं, देन हमने इक्वल्स टू का साइन किया, देन यहाँ पर हम लिखेंगे अब काउंट हमने लिखा, देन राउंड ब्रैकेट, और सेम थिंग यहाँ पर भी हम सेल एड्रेस कंटेन करेंगे 10, एंड यहाँ से हमने फिर कोलन का यूज़ किया, देन यहाँ पर हमने यहाँ यूज़ कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा टोटल क्या आ गया, 4 हो गया। मीन्स यहाँ से देखो जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कितनी आई हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ़ सेल में वैल्यूज़ को शो कर रहा है, ये 4 में शो कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, हम यहाँ देख लेते हैं। 1 यहाँ पर हो गया, 2, देन नेक्स्ट है 3, और ये हमारा हो जाएगा 4। टोटल 4 सेल में हमारे यहाँ पर वैल्यू है, तो इसलिए उसने वहाँ पर हमारा आंसर आ गया 4। ऐसे ही हम एक और फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं, जो फंक्शन है हमारा एवरेज। अब हमें एवरेज का यूज़ करना है, तो सेम थिंग यहाँ पर हमने इक्वल्स टू, देन वी विल टाइप द एवरेज। यहाँ पर देखो एवरेज आ गया, हमने डायरेक्ट उसी को पुट कर दिया। देन पुट करने के बाद में हमें जिन नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है, हम सेम यहाँ पर भी सेल एड्रेस टाइप करेंगे, देन कॉमा, एंड यहाँ पर ये ले लिया हमने, अगेन कॉमा का यूज़ करोगे, फिर 53 पर हमने क्लिक किया, अगेन कॉमा का यूज़ करोगे, एंड 56 का यूज़ किया, और फिर ब्रैकेट का यूज़ कर लोगे। ब्रैकेट ऑलरेडी हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है, तो ब्रैकेट हम एक हटा देंगे। अब इस तरह से हमने ये यूज़ कर लिया। देन हम जो हमारा ग्रीन कलर का यहाँ पर दे रखा है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा बटन किसका हो जाएगा, एंटर का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो इस तरह से ये हमारा ये इसका एवरेज निकल के आ गया 42.66 समथिंग। मीन्स इस वाली रोज़ जो ये है 23, 52, 53 और 56, इन सब का पहले टोटल किया, देन नंबर ऑफ आइटम से इसे क्या कर दिया उसने, इंटरनली डिवाइड करके हमें यहाँ पर उसका क्या शो कर दिया, एवरेज शो कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं यह जो हमारे टोटल 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन है, इनका हम MS एक्सेल शीट में कैसे यूज़ करेंगे, और सेम इसी तरह से हम इसे अपने कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं। और अगर सपोज़ हमें फ़ोन में करना है, तो फ़ोन में हम इस तरह से शीट क्रिएट करते हैं, देन हम उसमें कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और इसी तरह से जो आगे के फंक्शंस हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल में और भी वीडियोस हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपकी यूज़फुल है, और आप शेयर्स कर सकते हैं अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके, उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।